मेरे पास फरसा है, सुन ले खट्टर सरकार। आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद ने सीएम मनोहर लाल खट्टर की सरकार को कुछ इस तरह चेतावनी दी। परावल गांव की जमीन को लेकर सरकार की ओर से मांगे गए डेवलपमेंट चार्ज को लेकर नवीन जयहिंद खफा है। उनका कहना है कि हम सरकार की ओर से मांगे गए 8 करोड़ 86 लाख तो क्या 8 आना भी नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि यदि विकास को लेकर लेटर मिल गया तो जश्न का ऐलान होगा, नहीं तो जंग का ऐलान होगा। यह मामला एक परावल गांव की एक जमीन को लेकर सामने आया है। 2009 में रोहतक के सेक्टर 26 के परावल गांव की 26 एकड़ 3 कनाल जमीन को गौड़ ब्राह्मणों ने परशुराम मंदिर, स्कूल, कॉलेज और अस्पताल के लिए दान में दिया था। 2009 से लेकर अब तक यहाँ किसी तरह का निर्माण नहीं हुआ है। इसके बाद बीती 24 अप्रैल को संबंधित विभाग की ओर से नोटिस आया कि जमीन के 8 करोड़ 86 लाख के डेवलपमेंट चार्ज को जमा करवाया जाए, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। इस बात को लेकर जयहिंद ने खट्टर सरकार को चेतावनी दी है कि अगर ब्राह्मणों की जमीन की तरफ देखने की गलती न करें, ब्राह्मण समाज सरकार के सामने हाथ जोड़ के नहीं, सरकार के हाथ तोड़ के जमीन लेगी। सरकार को जमीन में उल्टा गाड़ देंगे और डंके की चोट पर परशुराम मंदिर, स्कूल, कॉलेज और अस्पताल बनाएंगे। भगवान परशुराम जयंती मनाई जाएगी। 1001 नौजवान फरसाधारी वहां पे पहुंचेंगे और हम सबसे अपील कर रहे हैं, एक ईंट और एक फरसा लेके साथ में आए। भगवान परशुराम का भव्य मंदिर बनेगा, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनेगा। अब स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनेगा तो उसमें सिर्फ ब्राह्मणों के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, हर बरादरी के बच्चे पढ़ेंगे। इसलिए सबको हम इनवाइट कर रहे हैं, सबको हम न्योता दे रहे हैं। 22 तारीख तक ये सरकार, मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब सुन लीजिए, 22 तारीख तक उस जमीन का लेटर भेज दीजिए, क्योंकि सरकार ने जो लेटर भेजा था हमारे पास, ये भेजा था कि 8 करोड़ 86 लाख रुपए जमा कराओ डेवलपमेंट चार्ज के, तो हम जमीन दे देंगे। 8 आने भी नहीं देंगे। 8 करोड़ तो बहुत ज्यादा है, 8 आने नहीं देंगे। जमीन हमारी है और अगर 8 करोड़ मांगेगी सरकार तो यो फरसा है, 8 आने भी ना दें। ये बात सरकार सुन ले, जानते हैं। 22 तारीख तक का समय है। अगर लेटर जारी हो जाता है तो अच्छी बात है, उसके बावजूद मैं सबको ये कहूँगा, सारे साथियों ने पहुँचना है। वहीं इस मामले में नवीन जयहिंद के माने तो मनोहर सरकार सुन ले, हम 8 करोड़ तो क्या 8 आने भी नहीं देने वाले हैं। जयहिंद के माने तो अगर लेटर आ गया तो ऐलान जश्न होगा, वरना ऐलान जंग होगा। ऐलान जश्न होगा अगर लेटर पहुंच जाएगा। अगर लेटर नहीं पहुंचा तो ऐलान जंग का ऐलान वहीं से हो जाएगा। सरकार के खिलाफ ये ध्यान से सरकार सुन ले। ब्राह्मणों को कमजोर मानने की गलती अगर सरकार ने करी और ब्राह्मणों की जमीन की तरफ देखने की कोशिश करी तो भाई साहब जमीन में गाड़ देंगे। सरकार ने ऐसे गाड़ देंगे उल्टी करके। ये हम सरकार को कह रहे हैं, डंके की चोट पर भगवान परशुराम मंदिर बनेगा, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनेगा और सारी बरादरियां तय न्योता दे रखा है। आप सब साथियों का भी इसमें न्योता है, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि ब्राह्मण समाज हाथ जोड़ के जाए सरकार के पास। 13 साल हो चुके हैं इस मामले को, 13 साल, 2009 का मामला है ये। ब्राह्मण समाज हाथ जोड़ गए नहीं, सरकार के हाथ तोड़ गए, अपनी जमीन लेगा। बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी की करारी हार के बाद से नवीन जयहिंद ने इस्तीफा दे दिया था। जब उनसे आप में वापसी को लेकर सवाल किया गया तो नवीन जयहिंद का कहना था कि उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया है और अब वे केवल समाज सेवा के काम में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चेंजिंग फ्यूचर न्यूज।